हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली दो का सी। पिछले वीडियो में हम लोग दो का बी तक पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली दो का सी। और इसके दिया है, सत्यापित कीजिए कि इनमें जो घात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर पहला। पहले का पहला नंबर दिया गया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x+2। इसमें दिए गए हैं पॉइंट, इसके शून्य 1/2 दिया है, 1 -2। इन तीनों को बारी बारी से इसमें रखेंगे। अगर तीनों शून्य आ जाएंगे तो इसका मतलब ये इसके शून्य है। ठीक, पहले x बराबर 1/2 थे, हर x बराबर 1/2 रखने पर ठीक रखते हैं। तो x के स्थान पर 1/2 पूरे घात 3 प्लस x के स्थान पर 1/2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 5 x के स्थान पर 1/2 प्लस 2। ठीक, अब यहाँ रखेंगे। एक का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। 2 की घात 3 का मान 8 होगा। 1 की घात 2 का मान 1 होगा। 2 की घात 2 का मान 4। 5 कम 5/2 प्लस 2। काट देंगे। 2 कम 2, 2 दूना 4। क्या बताइए? 1/4 ऐसे 1/4 माइनस 5/2 प्लस का 2। इसके बटे 1 करना है, सबका नासा ले। ठीक है, नासा जब लेंगे तो कितना आएगा? 4। 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 में 1 से गुणा। 4 का भाग 4 में एक बार, 1 में 1 से गुणा। 2 का भाग 2 में 2 पंचे 10। 4 कम 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 दूना 8। अब 1 1 2 और 8 जुड़ के 10। 10 माइनस 10/4। 10 में 10 जाएगा 0/4। 4 का भाग जब 0 में देंगे 4 आएगा 0। इसका मतलब 1/2 शून्य है। ठीक, जिसमें 0 आएगा वही शून्य होगा। अब अगले की बारी है 1 की। अगले की बारी है 1 की। इसका सूत्र होता है, अब 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर उसी पूरे समीकरण में x बराबर 1 रख। ठीक,
हैं 2 गुणित यक्स के स्थान पे 1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणित 1 प्लस 2। 1 की घात 3 का मान 1 की घात 2 का मान 1 माइनस 5 एकम 5 प्लस 2 तो 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 2 1 3 3 2 5 माइनस 5 0 आया है तो ये भी क्या होगा एक शून्यक है। अगले की बारी है हमारी। अगला हल कर लेते हैं। यक्स बराबर -2 यक्स बराबर -2 रखने पर रखते हैं 2 गुणित यक्स के स्थान पे -2 की घात 3 फिर यक्स के स्थान पे -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणित यक्स के स्थान पे -2 प्लस 2 2 गुणित 2 की घात 3 का मान 8 और माइनस लगा रहेगा प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा 5 दूना 10 ये प्लस का हो जाएगा फिर प्लस का 2 तो 8 दूना 16 माइनस का और ये 10 4 14 2 16 प्लस माइनस कैंसिल मतलब 16 में 16 गया 0 तो ये भी क्या होगा -2 एक शून्य है। ठीक है इसका मतलब जो तीनों इसमें दिए थे शून्य वो सही शून्य तो है। अब हमें इसकी जांच करना है। ठीक है यहीं पर इसकी हम जांच कर लेते हैं। ठीक जांच जांच में सूत्र व शून्यकों का योग यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग। अब इसके शून्य अगर 3 दिए मान लो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ठीक पहला शून्य हमारा 1/2 है 1/2 प्लस दूसरा है 1 तीसरा है -2 बराबर -x² x² का गुणांक इसको देख लेते हैं हमारा कितना दिया हुआ है 1 और x³ का गुणांक 2 इधर 1 में से 2 जाएगा क्या बचेगा -1 इसके बटे 1 करके लाता इसको वैसे निकाल लेना लाता लेंगे 2 2 1 2 ठीक 1 में 2 जाएगा -1/2 इसका मतलब तो सही है। शून्यकों का गुणनफल को मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर ये होता है माइनस का अचर पर
का अचर पद बटे यक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, अल्फा बीटा गामा। पहला वाला अल्फा मतलब 1/2, बीटा बीटा 1 और गामा -2। माइनस अचर पद क्या है? -2 एक्स क्यूब का क्या है? 2, 2 एकन्नम 2 कट जाएगा, -1, 2 एकन्नम 2 -1। तीसरा इसके एक और रह गया हमारा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है यक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब। यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यूब का गुणांक। अल्फा अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1 है, प्लस बीटा 1 अल्फा गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2 से अल्फा का मान 1/2। तो यक्स यक्स का गुणांक -5 यक्स क्यूब का गुणांक 2। तो ये कट जाएगा, 2 एक कम 2 इधर 1/2 हो जाएगा गुणा करने पर, ये -2 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, ये माइनस का बराबर -5/2 जोड़ देंगे। 1/2 2 एक कितना हो जाएगा, 3/1 -5/2 लासा ले लेंगे। तो 1 - 2 3 6 -5/2 बटा लेंगे, -5/2 -5/2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सभी बराबर आया है, ये इसकी क्या हो गई, जाँच हो। ठीक दोस्तों, चलते हैं इसी सेकंड पार्ट में। सेकंड, उसी का सेकंड। ठीक है, एक्स क्यूब -4x² प्लस 5x -2 तो दिया है 2, 1, इसमें भी पहले एक्स बराबर कितना रखना है, 2। सेम वैसे ही लगेगा। ठीक, रखने पर एक्स के स्थान पे 2 तो 2 के घात में 3 माइनस 4 गुणते एक्स 2 के घात में 2 प्लस 5 गुणते 2 -2 2 के घात 3 का मान 8 4 2 दूना 4 5 दूना 10 8 4 दूना 8 प्लस 10 -2। अब इनका चिन्ह इधर आएंगे, जोड़ लो, प्लस का तो ये जुड़ जाएगा, 7 18 माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 8 2 10 तो 18 में 10 गया 8। ठीक, तो शून्य नहीं, तो ये शून्य नहीं। ठीक है, अब 1 रखेंगे, एक्स बराबर 1 रखने पर रखते हैं 1 के घाते 3 माइनस 4 गुणते 1 का स्क्वायर प्लस 5
घाते 3 का मान 1, 1 की घाते 2 का मान 1, 5 1 कम 5 माइनस 2, 4 का 9, 4 प्लस 5 माइनस 2, 5 5 में जोड़ लेंगे 6, 4 2 6, 6 में 6 जाएगा, तो लिख देना है शून्य है। फिर एक को भी इसी प्रकार चेक कर लेंगे, फिर यक्स बराबर 1 रखने पर, ठीक, जब रखेंगे 1 की घाते 3 माइनस 4 गुणित 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणित 1 माइनस 2, पूरा ये रिपीट हो गया है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम। 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 जोड़ेंगे, 5 1 6 माइनस 6 0, 2 तो शून्य का है लेकिन पहला वाला नहीं है, इसका मतलब ये इसके शून्य का नहीं, इसकी जांच नहीं करना है, जब तीनों शून्य का आती तभी जांच करना था, ठीक। प्रश्न नंबर दूसरा, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 माइनस 7 माइनस 14 है, ठीक। दूसरा नंबर, अब इसमें दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू दिए गए हैं 2, ठीक। और आगे दिया है उनके ये दो शून्यकों के एक साथ मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये निकल के दिया गया है माइनस 7, और तीसरा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दिया गया है माइनस 14, ये दिया हुआ है, ठीक। अब बस सूत्र लिखना है त्रिघात बहुपद का और आंसर आ जाएगा। इसका सूत्र होता है त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब शून्यकों का योग इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और इसके साथ क्या लगाना है एक्स, फिर माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक। तो ये सूत्र होता है त्रिघात बहुपद का। एक्स क्यूब को ऐसे लगाना है, अल्फा बीटा गामा का मान आया है 2 एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इंटू अल्फा का मान आया है माइनस 7, यहाँ माइनस 7 और एक्स, ठीक, माइनस का अल्फा बीटा गामा का मान है 14, माइनस 14 दिया है, ये माइनस 14 दिया है, एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7 है, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा नंबर प्रश्न हमारा, ठीक। चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। अगला प्रश्न तीसरा, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के शून्य ए माइनस बी गामा इन और ए प्लस बी हो तो ए
तथा बी ज्ञात कीजिए। ए और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमारा प्रश्न नंबर तीसरे में? दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य ए माइनस बी कामा ए प्लस बी है। ठीक, अब इसके लिए सूत्र होता है अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ये होता है माइनस x² का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, अब पहला वाला अल्फा है, दूसरा वाला बीटा है, तीसरा वाला गामा है। तो अल्फा ए माइनस बी प्लस ए ए प्लस बी x² का गुणांक माइनस 3 दिया हुआ है और एक्स क्यूब का गुणांक 1 दिया हुआ है। तो प्लस का भी माइनस का भी ये जोड़ के कितना हो जाएगा? 3 है, माइनस माइनस प्लस गुणे में इधर आ जाएगा बटे में 3 कम 3 ए बराबर 1। ठीक, अब यहाँ शून्यकों का गुणनफल इंटू क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर। ठीक, ये सूत्र हमारा होता है माइनस का अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, अल्फा का मान दिया गया है माइनस बी के स्थान पे दिया गया है ए और गामा के स्थान पे दिया गया है ए प्लस बी। ठीक, माइनस अचर पद के स्थान पे 1 दिया है, एक्स क्यूब का गुणांक भी 1 दिया है। अब रख लेते हैं एक का मान रख लेते हैं तो क्या आया है ए माइनस ए के स्थान पे माइनस ए बी फिर इसके स्थान पे 1 फिर इसके स्थान पे 1 प्लस बी और ये माइनस 1 ए माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या सूत्र बन गया? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ए के स्थान पे कितना है यहाँ पर? 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस बी के स्थान पे बी का स्क्वायर बराबर माइनस 1। तो 1 का वर्ग करेंगे 1 भी आएगा, तो प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का तो जुड़ जाएगा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस वर्ग है उधर जाएगा वर्ग में। ए का मान हमारा 0 हो गया और बी का मान 0 हो गया। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। चौथा कहा है यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ठीक, ठीक है, अब हमें इसमें ये दिया हुआ है इसके शून्य ज्ञात करना। त्रिघात बहुपद है तो इसके मतलब 3 शून्य आएंगे। ठीक, तो मान लो एक्स बराबर एक बार प्लस फिर माइनस 1 रखेंगे फिर प्लस माइनस 2 फिर प्लस माइनस 3 फिर प्लस माइनस 4 ऐसे करके चेक करेंगे। ठीक है, जिनमें ये शून्य आ जाएगा वही क्या हो जाएगा हमारा शून्य हो जाएगा। ठीक, तो प्लस का रखेंगे तो सभी प्लस प्लस हो जाएंगे तो 0 आने वाला तो है नहीं। तो हम एक्स बराबर इसमें माइनस 1 रख के एक बार चेक कर लेते हैं, आ जाएगा तो रख लेंगे। तो लिखेंगे एक्स बराबर माइनस 1 रखने पर एक रखते हैं माइनस 1 का क्यूब प्लस
9 गुणित माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 20 गुणित माइनस 1 प्लस 12। एक क्यूब क्या होगा? एक प्लस एक का वर्ग क्या होगा? एक होगा। फिर माइनस 20 प्लस 12 माइनस 1 9 9 9 फिर माइनस 20 प्लस 12। ठीक। अब इसको जोड़ लो, 12 9 कितना हो जाएगा? 21 और 20 1 21 21 में गिर गया 0, शून्य का आ गया। इसका मतलब ये शून्य है। ठीक है। जब x बराबर माइनस 1 रखने पर है तो माइनस का वन इधर आ जाएगा प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है। मतलब एक इसका जो वो होगा x प्लस 1 होगा। अब x प्लस 1 से हम इसमें भाग दे लेते हैं। ठीक। x प्लस 1 का भाग दे देते हैं। x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12। x घाती 3 है, x घाती 2 बार जाएगा, गुणा करेंगे x घाती 3 प्लस 1 में 1 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 1 जाएगा, 8 एक्स स्क्वायर फिर आगे 20x, एक अंक आगे का उठाएंगे। ठीक है। प्लस आया है तो यहाँ प्लस ले जाएंगे। 8 है तो 8, एक्स घाती 1 है, यहाँ 2 है, कितना कम? 1, यहाँ 8 एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस लगा रहा है, फिर 8 1 8 है माइनस माइनस। ठीक। ये हमारा कट जाएगा। ठीक। ये यहाँ प्लस का 20 है तो ये भी प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है। प्लस माइनस घट जाएगा, 20 में से 8 जाएगा, 12 या फिर प्लस का 12। ठीक। प्लस 12, 12 आया है तो 12 जाएगा, 12 गुणा कर लेंगे, 12 है प्लस 12 का नम 12, 0 आ गया तो इसका मतलब सही है, 0 आना चाहिए। एक्स प्लस 1 का भाग दिए ना, तो एक्स प्लस 1 दूसरे इसमें बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस 12। अब इसका गुणन कंट्रोल नहीं है तो वैसे उतारते आ रहा है। 12 का ऐसा गुणन करना है जो करा गया है। एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ 6 दूनी 12, 6 प्लस 2 एक्स प्लस 12 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर। 6 में एक्स से करेंगे 6 एक्स, 2 में एक्स से 2 एक्स प्लस 12 एक्स प्लस 1, दोनों में कॉमन ले लेंगे एक्स, एक्स प्लस 6 दोनों में कॉमन होगा प्लस का 2 एक्स प्लस 6। गुणनखंड करना पिछले उसमें सिखा चुके हैं, इसलिए पीछे सीख लीजिएगा। एक्स प्लस 6 एक प्लस 6 दोनों से कॉमन हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 6, इसमें क्या बचा एक्स और इसमें प्लस 2। ठीक। एक बार इसे सोल्व करेंगे, एक बार इसे सोल्व करेंगे, एक बार इसे सोल्व करेंगे। ठीक। यदि एक्स प्लस 1 बराबर 0 तो प्लस का इधर जाएगा माइनस का, दूसरा एक यही उत्तर हो जाएगी। एक्स प्लस 2 बराबर 0 प्लस का इधर जाएगा माइनस का। ठीक। तीसरा एक्स प्लस 6 बराबर 0 तो प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो ये दोनों इसके शून्य हो जाएंगे। ठीक। 5वां नंबर देखते हैं। यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक शून्य
ए है तो ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा 5वां नंबर। एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस एक्स प्लस 3 एक शून्य ए है तो ए का मान ज्ञात करना। जब ए है तो इसका मतलब एक्स बराबर ए रखना है। ठीक, रखते हैं। ए की घात 3 हो जाएगा माइनस ए इंटू x²। इसके स्थान पे ए, एक्स के स्थान पे ए प्लस 3 बराबर 0। ए क्यूब ए की घात 3 प्लस ए प्लस 3 बराबर 0 के प्लस का ये माइनस का कैंसिल, प्लस का 3 ही उधर जाएगा, माइनस का 3 का मान हमारा आ गया। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 6 की ओर। ये जो बहुपद पी एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 6वां और इस प्रश्नावली का जो लास्ट सवाल इसके दिया है एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस का 24 और इसके क्या दिया है दो शून्यकों का गुणनफल। दो शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 12। दो शून्य मान लो अल्फा इंटू बीटा, इनका मान यहाँ पर 12। ठीक, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है माइनस का अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे क्या रखना है 12, फिर इंटू ये हो जाएगा गामा माइनस का अचर पद कितना दिया है 24 बटे एक्स क्यूब का गुणांक 1 गुणे में है इधर आ जाएगा बटे में 12 एक कम 12 12 दूना 24। तो गामा बराबर क्या हो गया -2। एक का मान तो आ गया, अभी हमें दो शून्य और निकालना है। ठीक, एक सूत्र हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -x² का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हमें पता चल गया है माइनस, तो -x² का गुणांक कितना है -5 बटे एक्स क्यूब का गुणांक अल्फा प्लस बीटा बराबर ये माइनस का है इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ये माइनस का था उधर जाके +2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, इसे समीकरण 1 ले लेना है। एक सूत्र होता है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा
बीटा, ठीक है। ये सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान पता है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणते अल्फा बीटा का मान ये पता है शुरू में 12, ठीक। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 7 का वर्ग 49 बार चौक 48। अल्फा माइनस बीटा घटा लेंगे, एक जो वर्ग है घर आ जाएगा वर्ग में। एक अल्फा माइनस बीटा बराबर एक का क्या होता है, एक ही होता है, ये बन गया समीकरण सेकंड, ठीक। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं। समीकरण 1 है अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, कट जाएगा 2 अल्फा 7 1 8, गुणे में घर आ जाएगा बटे में, 2 1 कम 2 2 4 अल्फा बराबर 4 आ गया, ठीक है। एक आंसर ये भी है। दूसरा अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, रख रहे हैं अल्फा के स्थान पे 4 प्लस बीटा बराबर 7, प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, बता देंगे फिर लास्ट में देना है अतः शून्य, क्या क्या हो जाएंगे, अल्फा का मान 4 आया है, बीटा का मान 3 आया है और यहाँ से गामा निकालेंगे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो आज हमारा ये प्रश्नावली 2 का सी खत्म हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।